आज हम देखते हैं NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 1.1 का पहला सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा। आज हम 3 सवाल को करेंगे, जिसमें पहला सवाल क्या कहता है, HCF। इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। जो डिजिट दिया है 135 और 220। तो आज हम इसको बना रहे हैं। पहले से हम HCF करते हैं, तो या तो हम रफ में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर रफ में करेंगे तो देखना हमें ज़रूरी है, देखेंगे तब सीखेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सीखेंगे तो क्या होगा, पहला HCF करना है, तो हम ये डिजिट से इसको क्या करेंगे, डिवाइड यानी HCF देंगे। 135 से फैक्टर करेंगे 225 को, ठीक है। तो इस तरह से यह आएगा। 135 का फैक्टर दिए तो 1, 3 और 5 आया। अब क्या करेंगे, इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे 0 आएगा HCF का फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा, इधर घटेगा तो ये बचेंगे 9, और यहाँ क्या होगा, ये कट जाएंगे। 9 से फैक्टर फिर क्या मारेंगे, 1, 3 और 5 को कितना बार में आएगा, तो ये कटेगा एक बार में, 1, 9, 0, ये बचा 5 और ये बच गया 4। अब क्या करेंगे, इस फैक्टर से हम इसको काटेंगे 90 को, और 90 से क्या कटेगा, ये 45, तो 2 बार में कटेगा, 90 आया, जो दोनों कट गया है। अब इसको रूल्स अनुसार हमको एल्गोरिदम पर सेट करना है। एक कंडीशन में ये आएगा, दूसरा कंडीशन में ये जाएगा, और तीसरा कंडीशन में ये रहेगा। तो ये 3 कंडीशन होता है। अब यहाँ लेना है कि A बराबर क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस का R होता है। A बराबर BQ प्लस R होता है। और तो A का मान हम किसको लेंगे, तब बीच वाला, यहाँ क्या 1 रहेगा। तो A का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 225 और बराबर क्या हो जाएगा फिर इसका, तो इसका हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 90, क्या आ जाएगा, इसका डिजिट रहेगा। अब अगला कंडीशन दूसरा से लेंगे, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5, 135 लेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे 90 और गुना क्या लिखेंगे, 1 प्लस 45, ये हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन में लिखेंगे 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 गुना 1 प्लस का 0। तो इस तरह से आएगा। अब हम देखते हैं, चूंकि सबसे लास्ट डिजिट काटने वाला जो है वो 45, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45, जो कि हमारा आंसर है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, दूसरा नंबर। ये क्या कहता है, 196 है, तो 196 को करना है 38, 20, 1, 9 और 6, इससे डिवाइड मारेंगे कितना को, तो 38 और 220 को काटना है, ठीक है। ये काटेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार रूल्स लगाएंगे इसमें, एक रूल, तो एक बार में क्या कटेगा, 1, 9, 6 घट के क्या बचेगा, 12 में से 6 घटेगा 6, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा 8 ही बच गया, एक पर उतरेगा क्या, 2। अब हम 9 बार में इसको लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1764। इसको क्या करना है, 1764 हो जाएंगे। अब घटाएंगे इसको, ठीक है, तो घटाना होगा, यहाँ घटेगा तो ये इसमें घटेगा, 12 में से घटेगा 8, और ये बचा 9, ये गया कट, ये गया कट। इस पर हम 0 ला के रख देंगे, तो ये 5 बार में क्या हो जाएगा, 980। अब ये तीनों डिजिट कट रही है, तीनों कट गया। अब 196 क्या कहता है, 196 को काटने वाला कौन डिजिट होगा, तो वह स्वयं से कटेगा। 1, 9, 6 कटेगा, एक बार में 1, 9 और 6, 1, 9 और 6 ये खुद से कट जाएंगे, तो ये तीनों डिजिट कट रहा है। यानी 196 एक ऐसी संख्या है जो खुद भी कट रहा है और बगल वाले को भी काट रहा है। अतः इसका HCF क्या होगा, 196। इसको फार्मूला पर A बराबर BQ प्लस R पर सेट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम सूत्र। ये एल्गोरिदम का सूत्र है। अब इस पर हमको लिखना क्या होगा, तो 38 220 दिया है, और इक्वल टू 1, 9, 6 गुना 195 प्लस का 0 हो गया। अब दूसरा का डिजिट में यहाँ लिखेंगे 1, 9, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 196 गुना 1 प्लस का 0 हो जाएगा। तो ये डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम पर सेट। और इसका HCF क्या होगा, HCF। चूंकि HCF का नियम होता है कि जो सबसे लास्ट में काटे, या सबसे बड़ी संख्या जो एक दूसरे को काटे खुद भी कट जाए, तो ऐसी संख्या क्या होता है, HCF होता है। तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 196। अब हम तीसरे सवाल को देखेंगे। तीसरे सवाल में दे रखा है
थोड़ा देख लेते हैं कमेंट क्या है। 867 है और 355, 867 और 255 है। इस डिजिट को देख लेते हैं। एक क्या कहता है, ये तीसरा नंबर सवाल दे रखा है 867 और 255। क्या कहता है, 255 है। ये 2 डिजिट है, इसको हम देखते हैं। तो इस डिजिट में क्या कहता है 138, ये कितना है 68। इससे हमको इसको क्या करना है, फैक्टर मारना है 255 से। तो 2, 5 और 5 फैक्टर किसको मारेंगे, 867 को। ये कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 3 बार में। अब काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16 और क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 1 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 765 हो जाएगा। अब घटने के बाद क्या बचेगा, 1 0 और 2 बचेगा। इससे फैक्टर मारेंगे 255 को। 255 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 204। अब घटाएंगे तो 1 और 5 ही गया कट। अब इससे फैक्टर मारेंगे 102 को, तो 2 बार में कट जाएगा 102। ये दोनों डिजिट को काटती है, तो ये डिजिट कट गया। अब क्या कहते हैं, इस पे हमको एल्गोरिदम पर इसे भी सेट करनी है। तो एल्गोरिदम पर सेट करेंगे तो ए बराबर होता है BQ प्लस का R। फिर यही फॉर्मूला लागू होता है जिसको हम सूत्र कहते हैं, एल्गोरिदम सूत्र। और इस पर इसे रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या होगा, इसमें पहला नंबर डिजिट वही काम होगा, 867 आएगा। 867 अब बराबर हो जाएगा 255, गुना का क्या हो जाएगा 3 प्लस 102, ये हो जाएंगे शेषफल में। अब फिर क्या कहता है, अगला डिजिट में आएंगे 255। 255 बराबर होगा 102 और गुना का होगा 2 और प्लस का होगा 51, ये हो जाएगा दूसरा में। तीसरा डिजिट में क्या हो जाएगा, तो 155 बराबर यानी 102 बराबर, 102 बराबर क्या होगा 51 गुना 2 प्लस 0 हो जाएगा। और चूंकि इसमें काटने वाला अंतिम पद क्या है 51, इसलिए हम HCF क्या कह सकते हैं, HCF क्या कहेंगे 51 हो जाएगा, HCF 51 हो जाएगा।